हार्मोन डिसरप्ट हो जाते हैं और आपका वजन बढ़ जाता है। तो नींद प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, 7 से 9 घंटे की नींद पहले बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस है, कुछ दवाइयां हैं जिसके कारण वजन बढ़ जाता है, कुछ हेल्थ कंडीशन है, थायराइड, हाइपरथायराइडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, लड़कियों में, जवान लड़कियों में पीसीओडी, पीसीओएस, जिसके कारण उनको उनको मोटापा होता है। दूसरा आपकी जेनेटिक्स, अगर आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, या आपकी कहते हैं ना आपकी प्रकृति ही ऐसी है मोटापा कि डैडी भी मोटे हैं, तो आपको जेनेटिक्स में आपका वजन कर सकता है। और एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इंपैक्ट क्या है? अगर आप मोटे हो, सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वजन कम करिए। भाई वजन कम क्यों करना है? क्यों? क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज, अगर आप मोटे हो तो डायबिटीज के लिए नंबर 1 रिस्क पे हो। अगर आप मोटे हो तो आपका हार्ट हेल्थ बिगड़ जाएगा, हार्ट के ऊपर लोड आएगा। अगर आप मोटे हो तो आपके जॉइंट्स को दर्द होगा, जॉइंट्स पे दर्द। अगर आप ज्यादा मोटे हो तो देर आर सर्टन कैंसर जो हो सकते हैं। यानी कि मेरा वजन कम करना सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं है, मुझे डायबिटीज से भी बचाएगा, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम से भी बचाएगा, मुझे मेरे जॉइंट्स को भी सही रखेगा और मेरे को कैंसर से भी सही रखेगा। और दूसरा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है ना, मेरे को अगर मैं मोटा हूं तो मैं डिप्रेशन में चला जा सकता हूं, तो मुझे इसीलिए मेरे वजन को पहले कम करना जरूरी है। अगेन बेनिफिट्स क्या है आपके वजन को कम करने के लिए? बेनिफिट क्या है? आपको लंबी लंबी बीमारियां जो है वो होने के चांसेस कम होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, स्ट्रेस हमारा कम हो जाता है। और दुबले व्यक्ति, आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है, हमेशा मोटो के कंपेयर में दुबले जो व्यक्ति है वो लोग ज्यादा जीते हैं ना, लॉन्जिविटी आपकी बढ़ जाती है। डाइट कंपोनेंट्स, बस ये है आपके जो 3 सीक्रेट है, जो 3 सीक्रेट्स, ये 3 पार्ट पे इसको, 3 सीक्रेट्स में सबसे पहले क्या है ये बताऊंगा इसको डिटेल में। बैलेंस न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन, हम जब अपनी प्लेट लेते हैं, आज के बाद आदत डालिए, जो भी आप प्लेट खाते हो उससे थोड़ी साइज कम करिए, प्लेट की साइज, पोर्शन कंट्रोल जिसको लिखा है, पोर्शन कंट्रोल के पोर्शन अगर आप खा रहे हो तो एक प्लेट जो बड़ी ले रहे हो, बस प्लेट से साइज को थोड़ा कम कर दो। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया था 150 मिनट, पूरे हफ्ते में 150 मिनट आपको वॉक करना है, केवल वॉक करना है, बस आप चलिए चलिए। अच्छा हाँ, चलिए में मुझे अच्छी याद आया, लोग ज्यादातर खाना खाने के बाद चलते हैं, रॉन्ग। खाना खाने के बाद में कभी भी नहीं चलना होता है, खाना खाने के बाद में कभी नहीं चलना होता है, ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए। आप जब किसी को भी एडवाइस करते हो, कभी भी जो वॉक होता है वो खाना खाने के बाद नहीं होता है, खाना खाने से पहले होता है। खाना खाने के बाद में आपके डाइजेशन सिस्टम को परफेक्ट सर्कुलेशन चाहिए होता है खाना डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप खाना खाने के बाद में टहलने निकल जाते हो तो आपका सारा जो एनर्जी है वो आपके वॉकिंग में बॉडी ब्लड सर्कुलेशन को घुमा देती है। नतीजा होगा आपका पाचन सही से नहीं होगा। मैंने 99% लोगों को देखा हुआ है, चलिए खाना खाने के बाद वॉक पे चलते हैं, रॉन्ग। खाना खाने के बाद में वॉक नहीं करना है, खाना खाने से पहले वॉक करके आइए, राइट। ये आपको जब जब आप किसी पेशेंट को बताते हो तो सिर्फ प्रोडक्ट देके काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं तो वॉक भी करता हूं, लेकिन वॉक खाना खाने से पहले करिए, राइट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, थोड़ा योगा आप करवा सकते हो, नींद को परफेक्ट और पानी का परफेक्ट होना। ये देखिए, ये आपको ये है बैलेंस डाइट। मतलब मैंने देखा हुआ हिंदुस्तानी डाइट्स में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते हैं, प्रोटीन्स का नामो निशान नहीं रहता है। प्रोटीन के नाम पे हम केवल 1 कटोरी दाल पीते हैं। मैंने देखा है कई लोगों को, हाँ डॉक्टर साहब मैं तो प्रोटीन, मैं तो दाल पी रहा हूं, 1 कटोरी 2 कटोरी, नो। अगर आपको सही से अगर चाहिए तो कम से कम हमको 7 कटोरी चाहिए होता है, लेकिन उतना पॉसिबल नहीं है। प्रोटीन्स का बैलेंस हमको बहुत जरूरी, फैट्स भी जरूरी है। मैंने कई लोग को देखा है, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल घी नहीं खाता, घी मैं सूखी रोटी खाता हूं, रॉन्ग। फैट्स भी जरूरी है आपके जॉइंट्स के, कहते हैं ना जॉइंट्स के प्रॉपर इंसुलेशन के लिए, पूरे बॉडी में आपके कार्टिलेज को बढ़िया से हेल्दी रखने के लिए हमको फैट्स भी चाहिए होता है, हमको प्रोटीन भी चाहिए होता है, हमको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए होता है। और आपको ध्यान में रखना है, हम लोग केवल दाल चावल दाल चावल दाल चावल या रोटी 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 नहीं चलेगा, आपको बैलेंस, ये तो स्कूल में बेसिक सिखाया गया है। यानी कि आपको सब्जी भी लेनी है, आपको दाल चावल जो ले रहे हो सब्जी का प्रोपोर्शन ज्यादा लेना है, सब्जी जो भी आप खा रहे हो
उसका प्रपोर्शन, सैलेड्स वगैरह खा रहे हो उसका प्रपोर्शन आपको ज्यादा लेना है। साइंस क्या है, अब आता है मेन पॉइंट जिसके लिए आज आप लोग आए हो यहां पे। बस ये गणित आप समझ जाना, ये गणित आपको समझना है और समझाना है। ये गणित अगर आपने समझ लिया ना, आज का सेशन सबसे, पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, क्योंकि अब हम लोग का थोड़ा यहां से साइंटिफिक मेथड शुरू हो रहा है। डॉक्टर साहब मेरा वजन कितने दिनों में कम होगा, महीने में मेरा वजन कितना कम होगा, मुझे 3 किलो वजन कम करना है तो मुझे कितना क्या करना पड़ेगा। तो अब आपको पहले साइंस समझना होगा। मुझे यदि 1 किलो कम करना है, 1 किलो, तो मुझे 7,700 कैलोरी डेफिसिट जाना पड़ेगा। डेफिसिट ये अगले स्लाइड पे समझाऊंगा। मतलब मेरी जो दिन की जो जरूरत है, जैसे मैं आपको समझाता हूं, हर व्यक्ति के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारी दिन की जरूरत होती है। अब ये जो लोग दुबले हैं, जिनको वजन बढ़ाना है, ये उनके लिए भी लागू होता है। मेरी एवरेज रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज पर डे मेरी है, मान लो एवरेज मान के चलता है कि 2000 कैलोरीज मेरे अंदर जानी चाहिए। अगर मेरी 2000 ही जा रही है, रोज मैं रोटी चावल दाल चाय वगैरह पी रहा हूं, मेरी 2000 की जरूरत है और मेरी 2000 कैलोरी जा रही, तो मेरा वजन वैसे के वैसे रहेगा। मेरी जरूरत 2000 कैलोरीज है और मैंने 500 कैलोरीज माइनस किया, 500 कैलोरी, मतलब मेरी जरूरत 2000 है, लेकिन मैंने अपने गणित को बिठाया 1500 में, माइनस 500 मैंने कर दिया पर डे। 500 का मैंने डेफिसिट लाया 1500 में। मतलब मुझे कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं मटन खा सकता हूं क्या, मैं आइसक्रीम खा सकता हूं क्या, मैं गुलाब जामुन खा सकता हूं क्या, पिज्जा खा सकता हूं क्या। एक बात ध्यान रखना आप लोग, आपको जो भी पसंद है वो खा सकते हो, लेकिन आपको कैलोरीज में बिठाना है उसको। मैं भी बताऊंगा आपको कितना कैलोरी में कैसे बैठते हैं उसको। 1500 कैलोरी, मान लेते हैं आपको 2000 कैलोरी की जरूरत है आपके बॉडी को, और आपको वजन कम करना है, तो आपका टारगेट होना चाहिए दिन का मैं कम से कम 500 कैलोरीज कम डालूंगा बॉडी में। तो मेरा टारगेट है 1500 कैलोरी। अब इस 1500 कैलोरी में आप चाहे पिज्जा खाओ, पास्ता खाओ, गुलाब जामुन खाओ, आपको जो पसंद है वो खा सकते हो, लेकिन 1500 कैलोरीज में आपको जाना पड़ेगा। तो अब मेरा सवाल आप लोगों से, इसको मेरे को जरा सोच समझ के आंसर देना। अगर मैं रोज का 500 कैलोरी माइनस जाता हूं, तो 7,700 कैलोरीज माइनस करने में मुझे कितने दिन लगेंगे। मैं रोज का 500 कैलोरी माइनस जा रहा हूं और मुझे 7,700 कैलोरी लूज करने हैं, तो 500 के हिसाब से मैं कितने दिन में 7,700 पहुंचूंगा। कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है फटाफट, ताकि आपको ये समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, वरना आपका ये आज का ट्रेनिंग बेकार है जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा गणित। 15.15 दिन, ओके 15 दिन, अप्रोक्सीमेटली 17 डेज, 16 दिन, 15 दिन, 15×5 = 75, ओके परफेक्ट है। 15 दिन 17 दिन, यस वेरी नाइस, 15 दिन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये आपको समझ में आ रहा है राइट, कि अगर मैंने 500 कैलोरी का डेफिसिट मैंने मारा, तो मुझे कम से कम 15 दिन में 7,700 कैलोरी के टारगेट पे हिट होऊंगा मैं। और अगर मैंने 7,700 के टारगेट को हिट किया, तब मेरा 1 किलो वजन कम होता है, तब मैंने 1 किलोग्राम वजन कम होता है। तो अब अगर मुझे यही स्पीड से अगर मैं गया 500 कैलोरीज से, मैं अगर वही स्पीड से गया 500 कैलोरीज पर डे, तो महीने में मैं ज्यादा से ज्यादा कितना वजन कम कर पाऊंगा। वही मैंने स्पीड रखी 500 कैलोरीज, 500 कैलोरी की स्पीड से मैं कितने वजन महीने भर में कम कर पाऊंगा। कमेंट बॉक्स इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, वरना आपका ये सेशन बेकार है। 500 कैलोरी के हिसाब से महीने भर में मैं कितना वजन कम कर पाऊंगा। 2 किलो, फैंटास्टिक, 2 किलो, 2 किलो, 2 किलो, लवली, ये समझ में आ रहा है आपको खेल, राइट है ना। 2 किलो, 2 किलो। और अगर मेरा एक क्वेश्चन और है,
अगर मुझे मान लो थोड़ा मैं और टाइट रखता हूं, मान लो मैं 500 नहीं, मुझे मुझे डॉक्टर साहब मुझे 3 किलो वजन कम करना महीने का, 3 किलो। देखिए अगर मैं हेल्दी और जो मैंने बताया सस्टेनेबल, सस्टेनेबल अगर मुझे चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म में चाहिए, तो मैं एज अ डॉक्टर बता रहा हूं, मैं एज अ डॉक्टर 2.5 से 3 किलोग्राम महीने में उतारा जा सकता है मेडिकली। जो लोग जिम वाले हैं वो लोग आपको 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, वो तो जो मुंह में आता है बोलते हैं वो। लेकिन टेक्निकली हेल्दी रहते हुए 2.5 से 3 किलोग्राम आप उतार सकते हो महीने का बिना कोई नुकसान के। तो अगर मुझे 3 किलो उतारना है, अब आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में, मुझे अगर 3 किलो उतारना है तो मुझे माइनस पर डे का माइनस कितना जाना पड़ेगा, पर डे माइनस। जैसे मैंने 500 कैलोरी से मैं 2 किलो पे गया, तो कितने कैलोरी से मैं 3 किलो पे जा सकता हूं, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना है साथियों। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका नहीं समझ। अप्रोक्सीमेटली 700, 770, 750, 700, 700, 750, 750। लवली लवली लवली, क्या बात है, ये है असली खेल। फैंटास्टिक, लवली। हाँ समझ में आ गया, खेल आपको समझ में आ गया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टेक्निकली हो सकता है, यानी कि 700 750 के बीच में। फैंटास्टिक, यस, है ना। तो ये बहुत बड़ा आपने आज एक लेसन सीखा है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। कि आपको जब कोई व्यक्ति आता है कि सर मेरे को वजन कम करना है, हम क्या करते हैं, केवल प्रोडक्ट देते हैं, एलोवेरा ले लो, फलाना ले लो, फैट अवे ले लो। प्रोडक्ट लेने से काम नहीं चलेगा। प्रोडक्ट तो 5% का रोल प्ले करता है, साथ में कैलोरी 80% रोल। मेरे वजन कम करने में 80% रोल कैलोरीज का है, 80%। यानी कि 80% आपने जंग जीत ली। अगर आपने ये कैलकुलेशन को समझ लिया, तो अब आपका एज अ हेल्थ कंसल्टेंट आपका रोल क्या है, उसको पूछना है भैया तेरे को कितना वजन कम करना है, तो बोलेगा मुझे 2 किलो कम करना है या 3 किलो कम करना है महीने का। तो अब 3 किलो कम करना है, तो अब आपको खेल समझ में आ गया है कि उसको 750 माइनस करके, मतलब उसकी जरूरत अगर 2000 है, तो 2000 में अब उसको 1250 कैलोरीज अंदर जाएगी पर डे। तो 1250 के हिसाब से उसको खान पान एडवाइस करना है। तो क्या खान पान एडवाइस करना है वो आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन आप लोग को इतना गणित तो समझ में आ गया है। तो ये आपको समझाना है आपके पेशेंट को कि इफ यू वांट टू लूज 1 किलोग्राम, यू नीड टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट ऑफ 7700 कैलोरीज। और अगर तो इसको मल्टीप्लाई करो, अगर 7700 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 7, लगभग लगभग 22,000 के आसपास, 22,000 कैलोरीज पूरे महीने में अगर आप कम करोगे, तो आप 3 किलो टारगेट को हिट कर लोगे, राइट। ये है वेट लॉस का असली गणित। अब हम चलते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन पे। तो ये वर्ड हमेशा आपको आपके पेशेंट को याद करवाना है। आप लोग जो लोग यहां पे आए हैं एज अ गेस्ट टुडे, इफ यू हैव कम टू लूज योर वेट और वेट मैनेजमेंट, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। आपके कैलोरीज अंदर कितनी जा रही है वर्सेस कैलोरी आउटपुट कितना है, ये मॉडल आपको समझना पड़ेगा। और कैलोरीज कहां से मिलती है, जो खाना हम खाते हैं। अब बात करते हैं कि सर मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कितना कैलोरी खा रहा हूं। मैं तो हिंदुस्तानी व्यक्ति हूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं हूं, मैं तो अनपढ़ व्यक्ति हूं, मैं तो रोटी सब्जी दाल चिकन अंडा खाने वाला व्यक्ति हूं, चाउमीन खाने वाला व्यक्ति हूं, बर्गर खाने वाला। मुझे कैसे पता चलेगा कि किसका कितना कैलोरी है। तो अब आते हैं असली खेल पे कि कैलोरी काउंट कैसे करना है। व्हाट आर द कैलोरीज, कैलोरीज का सिंपल है, कैलोरी क्या है, एक यूनिट है कि हमारा खाना कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापने की इकाई होता है कैलोरी, है ना, यूनिट फॉर मेजरिंग हाउ मच एनर्जी योर फूड प्रोड्यूस, उसको बोलते हैं कैलोरीज। अब चैलेंजेस क्या होता है, चैलेंजेस क्या होता है, मैं अभी हम लोग आएंगे इस पे कि हिंदुस्तानी खानों में कितनी कैलोरीज होती है, इसके अगले साइड पे बताऊंगा मैं आपको। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, अब आपको समझ में तो आ गया है कि मेरे को वजन कम कैसे कम करना है। मुझे ये भी समझ में आ गया है कि मुझे अब 700 कैलोरी कम करना है, ये भी मुझे समझ में आ गया है। अच्छा, मैंने माइंडसेट भी बना लिया है कि मुझे धीरे धीरे करना है। लेकिन अब आती है समस्या, सब कुछ समझ में आ गया मुझे, अब आता है लैक ऑफ मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी। शुरू तो कर लेता हूं मैं, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद,
जूते ले आता हूँ, गुच्ची के बैग ले आता हूँ, मैं नाइकी के शूज लेके आता हूँ, स्पोर्ट्स पूरा ट्रैक पैंट लेके आता हूँ, है ना, बड़ा माहौल भौकाल बना लेते हैं हम लोग, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, पूरे साल भर की मेंबरशिप ले लेते हैं, लेकिन हम 15 दिन से ज्यादा हम लोग जा नहीं पाते। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी। क्यों है? क्योंकि अनरियलिस्टिक गोल्स। मैं आपको बताऊंगा गोल्स कैसे रखने हैं, ये भी आपको, क्योंकि मेन काम है गोल्स को सही रखना। वजन कम हो जाएगा लेकिन उसके गोल्स को रखना बहुत जरूरी है। और एक्सटर्नल प्रेशर है ना, परिवार से, काम से, सोशल एक्सपेक्टेशन से, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं हमारे। हमको वॉक पे जाने का टाइम नहीं मिलता है, शेड्यूल ऐसा होता है। तो ये चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारे गोल्स लिखिए। अभी अभी ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा काम केवल प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं देना, बट आपको साइंस, द साइंटिफिक स्टेप समझाना कि वजन कम करने के लिए आपको गोल को कैसा रखना है। आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट? स्पेसिफिक, अचीवेबल, सॉरी, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली, टाइम बाउंड जिसको बोलते हैं। तो हम थोड़ा देखते हैं कैसा होना चाहिए। स्मार्ट मतलब क्या? स्मार्ट मतलब क्या? जैसे मैंने कई लोग को देखा है, सर मुझे 5 किलो वजन कम करना, नहीं, उसको गोल नहीं बोलते। अभी हम लोग फटाफट अपना गोल लिखेंगे सब लोग। देखो यहाँ पे, पढ़ो पहले क्या लिखा है मैंने, पढ़ो पहले फटाफट। हाँ लिखो यहाँ पे, देखो, स्पेसिफिक होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू लूज 10 किलो। पहला हो गया आपका स्पेसिफिक, सर मेरे को वजन कम करना है, नहीं खाली वजन नहीं कम करना है, कितना कम करना है। तो मुझे 10 किलो करना है, मुझे 15 किलो करना है, मुझे 20 किलो करना है, ये आपका स्पेसिफिक। दूसरा मेजरेबल, मेजरेबल कि हफ्ते का, जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया, महीने का मान लो 2 किलो, महीने का अगर 2 किलो है तो हफ्ते का 5.5, आधा किलो, है ना, आधा किलो पकड़ेंगे तो महीने का 2 किलो। तो मेजरेबल कि मैं महीने, हफ्ते का आधा किलो कम करूंगा। मुझे, मेरा पहला गोल है मेरे को 10 किलो कम करना है, लेकिन हफ्ते का मैं आधा किलो का टारगेट रखता हूं, है ना, मेजरेबल, क्यों, मैं उसको माप सकता हूं, नाप सकता हूं, आधा किलो। हाँ, अचीवेबल, अचीवेबल मतलब ऐसा कोई अनरियलिस्टिक नहीं है जो मैं अचीव ही नहीं कर पाऊंगा। हर दिन मैं कम से कम वॉक करूंगा 30 मिनट के लिए, 30 मिनट का वॉक करूंगा, जो अचीवेबल। 30 मिनट तो हम चल सकते हैं बड़े आराम से। और मेरी कैलोरी काउंट जो है 1500 से 1800 के बीच में रखूंगा। ये आपका अचीवेबल टारगेट है कि मैं कम से कम 500 कैलोरी माइनस में जाऊंगा पर डे। या चलिए 500 आपको नहीं समझ में आता तो आप 300 रखिए, 400 रखिए, आपको ये रखना पड़ेगा। रेलिवेंट क्यों है भाई? आपको वजन कम करना जरूरी क्यों भाई? क्यों आपको वजन कम कर, रेलिवेंस जिसको बोलते हैं, रेलिवेंट, मुझे वजन कम करना है क्योंकि मुझे बीमारी मुक्त जीवन जीना है ना, मुझे बीमारी मुक्त जीवन जीना है। और टारगेट क्या है मेरा? टारगेट मैंने बताया था, आई वॉन्ट टू लूज 10 किलो इन 3 मंथ्स। 3 महीने में मुझे कम करना है। सर मुझे 10 किलो कम करना है, कब तक? कब तक इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर डेडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्मार्ट गोल्स इस तरह से बनाए जाते हैं। मुझे 10 किलो कम करना है, हफ्ते का मैं आधा किलो लगभग करता हूं, हर दिन मैं कम से कम 30 मिनट चलूंगा, मेरा कैलोरी काउंट को 1500 से 1800 मुझे कम करना है, क्योंकि मुझे एक बीमारी मुक्त जीवन जीना है या मुझे पर्सनालिटी को बढ़ाना है, और मुझे 10 किलो अगले 3 महीनों में कम करना है। ये होता है हमारा स्मार्ट गोल। हम, कितने लोगों को ये बात अभी समझ में आ गई है? कमेंट में लिखिए यस, तो आगे चलते हैं, क्योंकि अब प्रैक्टिकल टिप्स देने जा रहा हूं मैं। फटाफट कमेंट बॉक्स में लीजिए यस, कि यस हमको समझ में आ गया है डॉक्टर साहब, आगे चलिए। चलिए राइट डाउन, यस, क्या बात है, फैंटास्टिक, लवली, यस, समझ में आया, वेरी नाइस। अरे वाह, सबको समझ में आ रहा है, क्या बात है, समझ में आ रहा है सबको, तो मेरे लिए ताली बजा दो यार, सबको समझा रहा हूं इतना, सब मेरे लिए ताली बजा दो, बढ़िया समझा रहा हूं। ओके, हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस, हाँ इतना बढ़िया समझा रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। क्योंकि साथियों मैंने पहले बताया था, मेरा काम केवल ट्रेनिंग देना नहीं है, मेरा काम है कि आप इसको प्रैक्टिकली अगर किसी के सामने बैठो तो उसको लगे कि नहीं यार, किसी व्यक्ति के सामने बैठा हूं जिसको अपना सब्जेक्ट पता है ना। एक बात याद रखना,
कोई भी व्यक्ति अगर आपसे जुड़ता है तो वो आपसे जुड़ता है, आपकी पर्सनालिटी को देख के जुड़ता है, आपके नॉलेज को देख के जुड़ता है। तो आप में उसको वो खास बात दिखनी चाहिए, वो आपके नॉलेज से ही आएगी। एक बात याद रखना, मोटिवेशन आपको मैदान तक लेके जा सकता है, लेकिन मैदान में लड़ाई लड़ने के लिए आपको चाहिए एजुकेशन रूपी हथियार। मोटिवेशन केवल वहां तक लेके जा सकता है, लेकिन वहां पे लड़ाई लड़ने के लिए आपको चाहिए पूरा एजुकेशन। और हम डे वन से एजुकेशन पे ही काम करते, राइट। ये क्या है आपका एजुकेशन? आप किसी के पास जाओगे, साइंटिफिक स्टेप्स बताओगे, उसका स्मार्ट गोल बनाओगे, उसको कैलोरीज का पूरा इनपुट बताओगे। क्या लगता है मुझे, एक बात बताइए, चलिए अभी ईमानदारी से बताना, भगवान को हाजिर नाजिर, अगर हम इस तरह से केवल प्रोडक्ट पे फोकस ना करके अगर ऐसे साइंटिफिक स्टेप्स से गुजर के जाएंगे, क्या लगता है आपको रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? ईमानदारी से कमेंट करिए फटाफट, ईमानदारी से बताना मेरे को, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ये बताइए मेरे को, जस्ट टेल मी यस और नो, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? 100% आएगा, हाँ मिलेगा, आएगा, 100% आएगा, 100 आना ही है, आना ही है ऐसा सड़क, क्योंकि साइंटिफिक स्टेप्स है ये, यस आएगा। देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो गया है, राइट। तो केवल प्रोडक्ट बेचने पे फोकस मत करिए, आप साइंटिफिक स्टेप्स पे जाइए, वो आपसे प्रभावित होगा कि नहीं यार ये तो पूरा गोल बनवा रहा है, ये कैलोरीज पूछ रहा है, ये मुझे सुबह में नाश्ता क्या कर रहा हूं ये मेरे को पूछ रहा है, खाना कितना खा रहा हूं, साइंटिफिक स्टेप्स से समझा रहा है, हमको माइंडसेट बता रहा है, हमको सब कुछ बता रहा है। क्यों रिजल्ट नहीं आएगा? ये आपको सवाल ही पैदा नहीं होता कि रिजल्ट नहीं आएगा, बस सिर्फ आपको प्रॉपर साइंस को समझना है, राइट। तो हमने ये स्मार्ट गोल्स भी सीख लिए हैं, चलते हैं आगे। टिप्स क्या है? जैसे मैंने बताया था, सेट रियलिस्टिक गोल्स। रियलिस्टिक, मैंने कई लोगों को देखा, सर मुझे 20 किलो कम करना है 2 महीने में, ये रियलिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। क्योंकि 20 किलो कम करने के लिए हमने देखा है 1 किलो कम करने के लिए 7700 कैलोरीज कम करनी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली नामुमकिन है 20 किलो। तो सेट रियलिस्टिक, यदि आपको कोई बोलता है मुझे 20 किलो कम करना है, बोला सर ऐसा मुमकिन नहीं है, हम है ना, हम मेडिसिन फील्ड से बिलोंग करते हैं, और आपके लिए सवाल ये नहीं कि आपको 20 किलो कम करना है, सवाल ये है कि मेडिकली 3 किलो से ज्यादा वजन कम करना आपके सेहत को नुकसान देगा। आपको यदि मेरी बात का भरोसा नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से, जो भी आपका परिचित डॉक्टर को, उसको पूछ के देख लीजिए। मेरे को कुछ नहीं, मैं तो दे दूंगा आपको 15-20 किलो कम करने वाला, लेकिन वो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ होगा, और हमको सेहत से खिलवाड़ करना नहीं आता है। हम चाहते हैं आपको ऐसा कोई रिजल्ट दे जिससे आप लाइफ टाइम स्वस्थ बने रहो, ना कि कोई साइड इफेक्ट आए आपको, राइट। तो हमारा टारगेट है आप स्वस्थ बने रहो, तो आपको टिप्स देना पड़ेगा उसको सस्टेनेबल। सेट रियलिस्टिक गोल, फोकस ऑन ग्रेजुअल प्रोग्रेस, ट्रैक करना है। आज की तारीख में इतने सारे ऐप आ गए हैं मोबाइल में, है ना, ट्रैक प्रोग्रेस कर सकते हैं। एंड अगेन मैंने बताया, कंसिस्टेंसी, परफेक्शन से ज्यादा कंसिस्टेंसी का रोल है, कि नहीं नहीं मैं परफेक्टली करूंगा, नहीं नहीं, शुरू करना इंपॉर्टेंट है। आईएलसी में मैंने देखा हुआ है कि सर मुझे पहले प्लान आता नहीं है, पहले प्लान सीख जाऊं फिर मैं जाऊंगा, मुझे मीटिंग देना आता नहीं फिर मैं करूंगा। नो, परफेक्शन के पीछे मत भागिए, कंसिस्टेंटली जाना शुरू करिए, स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को। जर्नी स्टार्ट करना इज मोर इंपॉर्टेंट विद कंसिस्टेंसी देन ब्रिंगिंग द परफेक्शन। एक बात को ध्यान रखना है, एंड बिल्ड हैबिट्स ओवर टाइम, आराम से धीरे धीरे करके हैबिट्स आपकी बनेगी। पॉपुलर वेट लॉस मिथ क्या क्या है? मिथ यानी कि धारणाएं जो बनी हुई है कि स्पॉट रिडक्शन, मैंने देखा है कई लोग को होर्डिंग्स बनाते हुए, स्पॉट रिडक्शन, स्पॉट रिडक्शन, पेट की चर्बी को कम करिए, स्पॉट रिडक्शन को कम करिए, नॉट पॉसिबल, वो मिथ है। फैट लॉस, फैट लॉस, फैट लॉस जो होता है वो पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली होगा, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, अनलेस कि आप मशीन द्वारा फैट सेल्स को तोड़ो वगैरह, जो कि घातक है। तो आपको समझना पड़ेगा। दूसरा क्या है, देर रात तक अगर कोई खाता है तो वजन कम, वजन ज्यादा हो जाएगा। ईटिंग लेट एट नाइट ऑलवेज कॉजेज वेट गेन, अगेन रॉन्ग। वजन बढ़ना, वजन घटना कैलोरी इनटेक पे मैटर करता है। कैलोरी इनटेक पे यदि आपने आपका कैलोरीज उसमें आपने बिठा दिया, आपका गेम सेट है।
तीसरा क्या है, स्किपिंग मील्स हेल्प्स लूज वेट। डॉक्टर साहब मैंने तो दोपहर का खाना छोड़ दिया है, मैं सुबह नाश्ता छोड़ दिया है, मुझे लगता है अब वजन कम हो जाएगा। रॉन्ग। इतिहास गवाह है, जिसने भी डाइट, इसी को डाइटिंग बोलते हैं, जिसने भी खाना छोड़ा है उसका वजन कभी नहीं कम हुआ है। इनफैक्ट ओवर ईटिंग होना शुरू हो जाएगा, ओवर ईटिंग। तो कभी भी मील्स को स्किप करना, खासकर ये टिप उनको दे रहा हूं जो सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं, कभी भी सुबह का नाश्ता स्किप नहीं करना है। पूरा पेट भर के आपको सुबह का खाना खाना है, ये याद रखना है अगर आप वेट जर्नी पे जा रहे हो। अब बात करते हैं कैलोरीज की। डॉक्टर साहब आपने सब कुछ बता दिया, आपने मुझे सब कुछ बता दिया, वजन कम करना है, लेकिन क्या करें, कैसे मुझे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो खा रहा हूं कितने कैलोरीज का है? कितने कैलोरीज का है? चलिए, तो आप पेन पेपर लेके बैठिए और पूरा दिमाग मेरी तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। पेन पेपर लेके बैठना है, गूगल पे भी मैं कुछ सर्च करवाऊंगा, आपको सर्च करना है, क्योंकि ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि मेरी रिक्वायरमेंट अगर मान लो 2000 है और मुझे 3 किलो वजन कम करना है, तो मुझे मेरा खाना जो है लगभग 1250 कैलोरीज मेरे अंदर जानी चाहिए। 1250 कैलोरी सुबह से लेकर रात तक। तो अब 1250 कैलोरी में से मान लो मैं सुबह उठ के क्या खाता हूं, वो कितने कैलोरीज का है, केवल गूगल पे जाके आप टाइप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो 200 कैलोरीज से नीचे का नाश्ता है। अच्छा, आप अगर जैसे देखिए देखिए इडली लिखा हुआ है, पोहा, गोभी का पराठा, चिल्ला, उपमा, ये 100, 150, 200 मैक्सिमम। पोहा, इडली 100 कैलोरीज में आ जाएगा, 100 कैलोरीज। छोला भटूरा, किसी को पता है छोला भटूरा कितने का जाता है, कितने कैलोरीज का होता है? मैंने कई लोग को देखा, नॉर्थ वाले खासकर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, छोला भटूरा बहुत खाते हैं। छोला भटूरा, किसी को पता है छोला भटूरा? आप अगर कोई गूगल पे भी सर्च मारा, डालिए छोला भटूरा कैलोरीज, प्लीज टाइप करके बताइए कमेंट बॉक्स में, लोगों को पता चले छोला भटूरा का कितना है। छोला भटूरा खाली डाल के देखिए, छोला भटूरा, छोला भटूरा कैलोरीज 500 कैलोरीज। जस्सी आफरीन मेमन जी लिख रही है 500 कैलोरीज, मतलब मेरे को 1250 कैलोरी खानी है दिन भर में, जिसमें से छोला भटूरे ने 500 निपटा दिया मेरा। तो आप लोग समझिए। अब आप लोग जो, हाँ शिव प्रकाश मौर्य जी 500, 500 है ना, ऐसा करेंगे हम वजन कम। हाँ हाँ ऐसे करेंगे, हाँ सही है। ऐसे करेंगे हम वजन कम। 511, हाँ मतलब मोटा मोटी, हाँ 427 से 500 डिपेंड करता है। हाँ मतलब मोटा मोटी आप समझो, मतलब नाश्ते में ही मैंने 400-500 कैलोरी खा ली, अब मुझे पूरे दिन में 1250 खाना है। उसमें आप पोहा खाओ, आप छोला भटूरा खाओ, आप मटन खाओ, आप चिकन खाओ, बिरयानी खाओ, उससे मुझे मतलब नहीं है। 1250 से 1500 मान लेते, चले हम 500 माइनस चल के चलते। मेरी रिक्वायरमेंट मान लो 2000 कैलोरी है, मुझे वजन कम करना है, मेरा दिन भर का टारगेट 1500 है, 1500। तो अब मैं आपको एक छोटा ट्रिक दिखाता हूं, ट्रिक। मान लो ये तो आपने खा लिया पोहा, 100 कैलोरी का 100 पोहा हो गया। अब हम चाय पकड़ते, चाय, नॉर्मल चाय, एक कप चाय, अब टाइप करिए गूगल पे, एक कप चाय कितने कैलोरीज की होती है? एक कप चाय, एक कप चाय, सर्दी का समय है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाले आज के सर्दियों में खूब दिन भर 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 के चाय पीते हैं। एक कप चाय कितने कैलोरीज की होती है? एक कप चाय कितने कैलोरीज की होती है? फटाफट लिखिए कमेंट बॉक्स में। प्रैक्टिकल सेशन है आप लोग का, पार्टिसिपेट, हाँ 70 से 75, राइट, 70 से 75, एक कप चाय 70 कैलोरीज। अब आपको कैलकुलेट करना है कि मैं कितनी चाय पीता हूं। 70 मतलब एक अच्छा कप, प्रॉपर बड़ा कप, मुंबई की कटिंग की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर कप जो खाते हैं, प्रॉपर कप जो पीते हैं हम लोग, 75 से लेके 100 कैलोरीज का एक कप चाय। यदि आप दिन में मान लो 3 चाय पीते हो, तो 75 × 3, 200 कैलोरी की आपकी चाय हो गई, 150 कैलोरी का आपका पोहा हो गया। अब बात करते हैं, हमको अगर इसकी कैलोरीज को कम करना है तो क्या है इसका टेक्निक? आप शक्कर को हटा दो, शक्कर की जगह स्टीविया डाल दो, तो आपकी 75 कैलोरी की चाय
75 कैलोरी की चाय सीधा 25 कैलोरी की हो गई। डॉक्टर साहब मैं तो चाय तो नहीं छोड़ सकता, मेरे को तो दिन में कम से कम 5 चाय चाहिए। तो अगर मैंने 5 चाय पिया है तो मुझे केवल एक काम करना है, मुझे केवल उसमें से शक्कर को हटा देना है, मुझे उसमें केवल स्टीविया फॉस डाल देना है। स्टीविया फॉस 2 चम्मच शक्कर में अगर आपको पसंद है तो दो दो बूंद स्टीविया फॉस। तो 2 कप चाय भी पीता हूं स्टीविया वाली, तो मेरा कैलोरीज 50 कैलोरीज, 50 कैलोरीज, 50। तो आपको अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क, दिस इज अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। रात को बैठ के आप अपना डाइट चार्ट लीजिए कि मैं सुबह नाश्ता ये करता हूं, दोपहर को चिकन बिरयानी खाता हूं, फिश खाता हूं, मटन खाता हूं, और जो जो आप खाते हो, मिसल उसल वड़ा पाव समोसा, हाँ रसगुल्ला, क्योंकि क्योंकि बहुत लोग नॉर्थ वाले यहाँ पे है, आप लोग को सर आम्हाला तर गोड लाय आवडतं, हमको तो मीठा बहुत पसंद है। जरा आप लोग डालो एक रसगुल्ला कितना है, एक गुलाब जामुन का कैलोरी कितना है, जरा डालो, जरा कमेंट बॉक्स में देखो आप लोग को आता है क्या कैलकुलेशन। गुलाब जामुन क्या है, मैं तो नॉर्मल सादा खाती हूँ, हाँ भैया बहुत अच्छी बात है। एक, हाँ ब्लैक टी 2 कैलोरीज, वेरी नाइस, हाँ तो समझ में आ गया ना आपको खेल, दूध को हटा दोगे तो और भी कम हो जाएगा, वेरी नाइस। चलो फटाफट, एक रसगुल्ला या गुलाब जामुन कितने कैलोरीज का होता है? 150 कैलोरीज का रसगुल्ला, एम्बेसडर कौन बोल रहा है ये दोस्तों? 180 गुलाब जामुन 175, हाँ आप सोच के देखो। और हम लोग जब शादियों में जाते हैं तो कितना रसगुल्ला खा जाते हैं? सर मैं तो 5 रसगुल्ला तो ऐसी खा जाता हूं। हाँ 110, तो आप सोच के देखो, 150 का खाली एक रसगुल्ला। अच्छा, सेव पूरी बहुत खाते हैं, सेव पूरी खासकर लेडीज, सेव पूरी क्या है, लाइट लाइट है, बहुत लाइट है सेव पूरी। सेव पूरी खाती हूं मैं, सेव पूरी का कैलोरीज लिखो, सेव पूरी कितना कैलोरी, एक प्लेट सेव पूरी कितना कैलोरीज डाल के देखो, और फिर मैं आपको फाइनल बताऊंगा और आज का सेशन खत्म करेंगे। सेव पूरी, यस जैगर इज गुड फॉर योर बॉडी, यस वेरी गुड फॉर योर बॉडी। हाँ सेवपुरी का कितना है, सेवपुरी 6 सेवपुरी खाते ना एकदम कमी, सेवपुरी का कितना है डाल के देखो, सेवपुरी टाइप करो, सेवपुरी 8 पीस 450 कैलोरीज, 450 कैलोरी। एंड नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जिनको पिज्जा पसंद है, पिज्जा 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 डाल के देखो, चिकन पिज्जा, चिकन पिज्जा कितना कैलोरीज का होता है टाइप करो, चिकन पिज्जा। समोसा 150 कैलोरी, हाँ वेरी गुड। ये आप जो भी खाते हो, समोसा खाते हो, कचौरी खाते हो, हाँ मेरा मकसद है आपको थोड़ा दिमाग को जोर डालना, कैसे कैलोरीज को काउंट किया जाता है, ये काउंट किए बिना आपका वजन संभव नहीं है। चलिए पिज्जा डालिए, पिज्जा पिज्जा 972, 972, 6 इंच का पिज्जा 650 कैलोरी, 6 छोटा पिज्जा, हाँ छोटा पिज्जा 1880, लोकेश कुमार जी 1800, 1000, हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, चिकन पिज्जा लिखिए, चिकन पिज्जा जो आपका 2000, यस एब्सोल्युटली राइट, 2000। नंदिनी जी बैंगलोर से बोल 975, 972, लवली। तो आपको ये समझ में आ गया है? अच्छा जलेबी भी लोग खाते हैं, जलेबी जलेबी, 5 मिनट और है मेरा सेशन, जलेबी हाँ 2000 to 3000 कैलोरीज, और खाओ पिज्जा। तो आप देखो, नहीं नहीं सर मैं पिज्जा ज्यादा नहीं खाती हूँ, वो 4 पीस आते हैं ना पिज्जा के, एक पोर्शन खाती हूँ, तो एक पिज्जा अगर 2000 कैलोरी का भी है, आपने एक पोर्शन उठाया तो भी 500 कैलोरी खाना है आपने, आपने 500 कैलोरी। जलेबी 150, एक जलेबी 143, हाँ बर्गर 292, वेरी नाइस। तो चलिए मतलब मोटा मोटी आपको बेसिक वाला फंडा समझ में आ गया है, राइट? तो आपको यह लिखा है मैंने, चेक द कैलोरी चार्ट ऑन गूगल, ये देखो पर कैलोरी रिक्वायरमेंट, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, बस 5 मिनट में हमको समाप्त करना है। स्क्रीनशॉट लेना है, मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, सिडेंट्री यानी कि जो ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, और जो थोड़े बहुत एक्टिव होते हैं उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है, अपनी उम्र के हिसाब से आप देखिए, और जो एक्टिव हैं, जो दिन भर फील्ड में भाग रहे हैं, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। आपकी अगर 2000 है तो आपको 2000 अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको लॉस करना है तो 1500 में बिठाइए। मेल फीमेल आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आपको लेना है।
और ये है आज की हमारी लास्ट स्लाइड। अगर आप लोग वेट लॉस जर्नी पे निकल रहे हो तो सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिटॉक्सिफिकेशन फैंटास्टिक। पहला हम कार्य शरीर से जितना भी पिज्जा बर्गर पास्ता खाया हुआ है उसको डिटॉक्स करना है, तो पहले एलोवेरा का आ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा मैंने बताया था श्री हल्दी ड्रॉप्स, लेकिन गर्म पानी में, 1 कप गर्म पानी में दिन में कम से कम 4 बार, 2-2 ड्रॉप्स दिन में 4 बार हल्दी जाना इंपॉर्टेंट है, राइट। फैट अवे, जैसे मैंने बात किया था आपको पता होगा। अच्छा चलो मैं देखता हूं आप लोग को मेमोरी कितने लोग की है, जितने अभी आप लोग टिके हुए हैं, तो यानी कि आपको कितने लोगों को याद है मैंने भूख के लिए, भूख को कम करने के लिए 2 हार्मोन्स के नाम बताए थे। कौन बताएगा मुझे हार्मोन का नाम? हार्मोन्स, कौन से हार्मोन बताए थे? चलिए फटाफट टाइप करिए। 2 हार्मोन बताए थे, क्योंकि प्रोडक्ट कहां पे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। 2 हार्मोन मैंने बताए थे आपको, कौन बताएगा मेरे को? क्योंकि फैट अवे काम किधर करता है आपको पता होना चाहिए। हाँ, ग्रेलिन लेप्टिन, ग्रेलिन ग्रेलिन, जी हाँ, वेरी नाइस, लेप्टिन और ग्रेल, वेरी नाइस वेरी नाइस, चलो फैंटास्टिक, वेरी गुड। तो फैट अवे आपका ग्रेलिन और लेप्टिन रेगुलेशन में काम करता है ना। ग्रेलिन और लेप्टिन आपके एपेटाइट को कम करेगा और आपको लेप्टिन को भी कम करने में आपको मदद करेगा, लेप्टिन को थोड़ा बढ़ाएगा ताकि आपको फुल लगेगा। और अश्वगंधा शिलाजीत, अश्वगंधा शिलाजीत में ये काम करता है मेद धातु पे, लिख लो, मेद धातु। फैट को लॉस करना है, फैट को कट करना है, तो मेद धातु पे काम करना पड़ेगा। मेरे शरीर में चर्बी को अगर कम करना है, चर्बी को काटना है, तो मेद धातु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट कट डाउन, एंड वहां पे शिलाजीत काम करता है। अश्वगंधा क्यों? क्योंकि अश्वगंधा स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया था, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जिसको बोलते हैं, कॉर्टिसोल ज्यादा होने से आपके दोनों हार्मोन गड़बड़ा जाते हैं, तो अश्वगंधा आपके माइंड को रिलैक्स रखेगा, और शिलाजीत आपके मेद धातु पे काम करके आपका फैट को कट कर देगा। राइसिन ऑयल, क्योंकि आप खा पी सब कुछ रहे हो, लेकिन आपके पीछे से ऑयल, जो आप सनफ्लावर ऑयल या जो जो ऑयल खा रहे हो, ऑयल को कट डाउन करना भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने बताया था स्टीविया फॉस, स्टीविया फॉस शुगर का रिप्लेसमेंट, राइट, स्टीविया का रिप्लेसमेंट। तो एलोवेरा, हल्दी, फैट अवे, अश्वगंधा शिलाजीत, राइसिन एंड द स्टीविया फॉस पार्ट, राइट। ये आपका इंपॉर्टेंट वाला टास्क